बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग करेंगे लॉ ऑफ कम्प्लीमेंटेशंस। लॉ ऑफ कम्प्लीमेंटेशंस क्या था कि प्रॉपर्टी ए बार, यानी ए बार भी कहते हैं, ए कम्प्लीमेंट भी कहा जाता है, ठीक है, इज़ इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए, ठीक है, या फिर उसको लिखा जाता है पी ऑफ ए इज़ इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए बार के, ठीक है। लॉ ऑफ कम्प्लीमेंटेशंस में ये होता है कि अगर ये इसमें हिंट ये होती है कि अगर क्वेश्चन व्हेन द क्वेश्चन आस्क्स फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन, के क्वेश्चन के अंदर आपको अगर एट लीस्ट वन कहा गया है, यानी एट लीस्ट वन कहा जाए, तो हम लोगों ने क्या यूज़ करना है, लॉ ऑफ कम्प्लीमेंटेशंस, ठीक है। इसके अब क्वेश्चन भी देखेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है। फर्स्ट एग्जाम्पल है, अ कॉइन इज टॉस 4 टाइम्स इन सेक्शन, what is the probability that at least one head occurs, ठीक है। अब देखें एट लीस्ट वन आ गया, ठीक है। मैंने क्या कहा था, लॉ ऑफ कम्प्लीमेंटेशंस में अगर क्वेश्चन में क्या पूछा जाए एट लीस्ट वन कहा जाएगा, तो हम लोगों ने लॉ ऑफ कम्प्लीमेंटेशंस अप्लाई करना है, ठीक है। अब इस पर क्या है कि 2 की पावर 4 टाइम्स कहा गया है, तो कितने होंगे, 16, ठीक है। और उसमें कहा गया है कि ए रिप्रेजेंट द इवेंट डैट एट लीस्ट वन हैड अकर्स, ठीक है। अगर ए जो सा है वो एट लीस्ट वन हैड अकर्स करता है, तो ए बार क्या होगा, यानी ए कम्प्लीमेंट में क्या होगा, नो हैड आएगा अकर्स, ठीक है। बार जो सा होता है, अगर आप यानी ए यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ए जो सा है फाइंड करते हो ए के गुड बॉयज़ हैं, ठीक है। ए फॉर एग्ज़ाम्पल ए में हमारे पास क्या होंगे, गुड बॉयज़ होंगे, ठीक है। तो ए जो सा कम्प्लीमेंट होता है, यानी ए बार जो सा होता है, उसमें क्या होते हैं, नॉट गुड बॉयज़, ठीक है। कि अगर आपके पास गुड बॉयज़ हैं तो ए कम्प्लीमेंट में क्या हो जाएगा, नॉट गुड बॉयज़ हो जाएगा। इसी तरह यहाँ भी यही किया गया कि अगर ए जो है एट लीस्ट वन हैड अकर्स करता है, यानी ए कम अज़ कम एक या एक से ज़्यादा जो से होंगे हेड होंगे वो सेट ए में होंगे, तो ए बार क्या होगा, जिसमें कोई सेट हेड नहीं होगा, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, ए जो सा सेट है जिसमें एट लीस्ट वन हेड, यानी एक और एक से ज़्यादा, यहाँ मैं बता भी देती हूँ, देखें जब एट लीस्ट का वर्ड्स आए, एट लीस्ट का वर्ड्स आए, तो हम लोगों ने कौन सा, ग्रेटर देन इक्वल का साइन है, यानी ग्रेटर, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि एट लीस्ट वन हेड, यानी एक हेड और एक से ज़्यादा हेड। ग्रेटर और इक्वल का क्या मतलब होता है, इक्वल का मतलब ये होता है यानी वो नंबर भी और उससे ग्रेटर नंबर भी लेना है, ठीक है। तो अगर हम लोग ए में एक और एक से ज़्यादा नंबर का हम लोग सेट ले रहे हैं ए में, तो उसके ए कम्प्लीमेंट में क्या होगा, नो हेड होगा, ठीक है। तो जब नो हेड होगा तो इसका मतलब है कि इसमें सिर्फ टेल टेल वाला ही रह जाएगा ना, यानी टेल टेल टेल, ठीक है। सिर्फ ये वाला सेट रह जाएगा जिसके अंदर कोई हेड नहीं होगा, तो वो क्या है, 1, और टोटल कितने हैं, 16, ठीक है। ए कम्प्लीमेंट क्या होगा, प्रॉपर्टी ए कम्प्लीमेंट के क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय 16, ये किससे है, एन ऑफ ए बार डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, ठीक है। लॉ ऑफ कम्प्लीमेंट क्या था, प्रॉपर्टी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस प्रॉपर्टी ऑफ ए कम्प्लीमेंट के, वो ये लिखा और इसकी वैल्यू लिख दी, तो आगे 15 डिवाइडेड बाय 16 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है, अ कॉइन इज बाइस्ड सो डैट द प्रोबेबिलिटी डैट इज फॉल्स शोइंग टेल्स इज 3 डिवाइडेड बाय 4, यानी प्रोबेबिलिटी है टेल की, वो क्या है, 3 डिवाइडेड बाय 4। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एट लीस्ट वन हेड, एट लीस्ट वन आ गया,
ठीक है, तो हम लोगों ने क्या यूज़ करना है, लॉ ऑफ कम्प्लीमेंटेशन। हेड व्हेन द कॉइन इज टॉस 5 टाइम्स, यानी अगर 5 टाइम्स हम लोग कॉइन को टॉस करते हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एटलीस्ट 1 हेड की। ठीक है, अब देखें एट प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हेड अपेयर्स क्या होगा, 1/4। ठीक है ना, 1/4। अगर उसमें 1/4 होगा, ठीक है, तो हमारे पास अगर उसमें हेड है तो वो 1/4, और अगर उसमें हेड नहीं है सिर्फ टेल है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/4, क्योंकि प्रोबेबिलिटी गिवन है, टेल की प्रोबेबिलिटी क्या है, गिवन है। ठीक है, ए बी द इवेंट दैट एट लीस्ट 1 हेड इज ऑब्टेन व्हेन द कॉइन इज टॉस 5 टाइम्स, यानी 5 टाइम्स टॉस किया जाए तो वो हमारे उसकी प्रोबेबिलिटी ए में आती है। तो ए कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, नो हेड इज ऑब्टेन। ठीक है, ए में था एटलीस्ट 1 हेड, तो इस ए कम्प्लीमेंट में क्या हो जाएगा, नो हेड हो जाएगा। ठीक है, जब नो हेड होगा तो लिखा जाएगा 3/4, जिसकी प्रोबेबिलिटी टेल है, यानी नो हेड है और टेल अपेयर, वो क्या है, 3/4। और कितने टाइम्स टॉस किया गया था, 5, तो पावर क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ मैनी टाइम्स मस्ट बी द कॉइन बी टॉस सो डैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एट लीस्ट 1 हेड इज़ ग्रेटर दैन 0.98, के कितने टाइम उसको कॉइन को टॉस्ट किया गया था अगर एक हेड है और वो ग्रेटर दैन है 0.98 से। ठीक है, वो किस तरह निकलेगा, हम लोगों ने एट लीस्ट 1 हेड की हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी निकाल दी थी ऊपर, वो क्या थी, 1 - 3/4 की पावर 5। ठीक है, मगर यहाँ तो टाइम गिवन था इसलिए 5 लगाया। ठीक है, यहाँ टाइम हम लोगों ने मालूम करना है तो हम लोगों ने क्या लगाना है, n। आगे उन्होंने क्या किया है, ग्रेटर देन, तो वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा साइन 0.98। ठीक है, वो लिखिए। ठीक है, n की वैल्यू निकालनी है, 1 इधर है, इस साइड पर लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर पॉजिटिव 1 है, इस साइड पर जाके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। माइनस और माइनस जब क्रॉस होते हैं यानी ख़त्म किए जाते हैं तो साइन जो सा होगा ये ग्रेटर का लेस में चेंज हो जाएगा। जब हम यहाँ से भी माइनस ख़त्म करेंगे, यहाँ से भी माइनस ख़त्म करेंगे, तो हमारा जो सा साइन हो जाएगा वो किस में चला जाएगा, लेस में चला जाएगा। अब जिसकी हम लोगों ने वैल्यू निकालनी है वो पावर में है, जब उसको नीचे लेके आएंगे तो उसकी वैल्यू फाइंड होगी। जब इसकी वैल्यू को हम इस नंबर n को हम जब नीचे लेके आएंगे तो किस तरह लेके आएंगे, दोनों साइड पर लॉग अप्लाई करते हैं, नेचुरल लॉग अप्लाई किया जाता है दोनों साइड पर। ठीक है, तो उसकी पावर क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। फिर लॉग 3/4 लेस देन इक्वल टू लॉग 0.02। ठीक है, ये इधर हमें सिर्फ n की वैल्यू चाहिए, ये यहाँ मल्टीप्लाई साइड पर आके डिवाइड हो जाए, इन दोनों को लॉग लेना और डिवाइड करना, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 13.6। n की जो सी वैल्यू होती है वो इंटीजर में होती है, नॉट इंटीजर में नहीं होती। सो लीस्ट n इज़ इक्वल टू 16, यानी एक नंबर इसके साथ चला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। सॉरी, मैंने 16 कहा था, 14 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर द प्रोबेबिलिटी सो एट लीस्ट 1 6 in 4 times of a fair die when the probability of at least 1 double 6 in 24 tosses of 2 fair dice। ठीक है, अब ये किस तरह लिखा जाएगा, अब देखें एट लीस्ट 1 आ गया तो लॉ ऑफ कम्प्लीमेंट लेना है, तो फिर हमारे पास क्या है, 6 in 4 tosses ऑफ अ फेयर डाई व्हेन द प्रोबेबिलिटी, ये सेकंड आ जाएगा। पहले हमारे पास है 6 in 4 tosses, तो ये किस तरह लिखा जाएगा, 5/6 पावर क्या हो जाएगी, 4, यानी एक नंबर जो सा होगा, यानी 4 में से 6 में से एक निकाल दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5, क्योंकि 6 जो सा होगा वो आएगा, तो हम लोग अगर
कंप्लीमेंट में कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा 5, यानी उसमें 6 इन्वॉल्व नहीं होगा। तो 5 डिवाइड बाई 6 और पावर क्या है 4, वो हमारे पास आ गया। सेकंड कंडीशन क्या थी, डबल 6, यानी डबल 6 है तो वो क्या हो जाएगा 36, ठीक है। और टॉसिस कितने, जो से टॉसिस होते हैं वो पावर में लिखे जाते हैं, ठीक है। तो अगर 36 है तो बी कम्प्लीमेंट में क्या होगा 36 नहीं होगा तो 35 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह एट लीस्ट 1 6 है, ठीक है। 5 dice are thrown and dice are thrown. How many dice must be thrown so that the probability of obtaining at least 1 6 is at least 0.99? ये क्वेश्चन आप लोग देख लें, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हैं और ये इनका सॉल्यूशन है। उसी तरह करना है कि अगर हम लोग एटलीस्ट 1 6 ले रहे हैं तो कम्प्लीमेंट में क्या हो जाएगा नॉट 6 आ जाएगा, यानी 6 नहीं होगा, फिर 6 से नंबर एक कम नंबर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। वही करना है जिस तरह हम लोगों ने इसके लिए भी वही करना है, इसके लिए भी जिस तरह पीछे हम लोगों ने n की वैल्यू फाइंड की थी उसी तरह हम लोगों ने। अब यहाँ देखें कि यहाँ क्या किया था, यहाँ भी माइनस आ गया था तो साइन क्या हो जाएगा लेस में चला जाएगा। अब यहाँ टारगेट इज हिट एट लीस्ट वंस था तो कम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा टारगेट इज नॉट हिट, ठीक है। उसी तरह ही हो जाएगा अगर हम लोग ए में कुछ ले रहे हैं तो उससे उल्ट हम लोगों ने ए कम्प्लीमेंट में ले लेना है, ठीक है। इधर है थ्योरम है कि ए एंड बी आर टू एनी इवेंट डिफाइन इन अ सैम्पल space S, then A intersections A bar is equal to P of A minus P of A intersections B के भी आते हैं, ठीक है। अगर ये गिवन हो तो वो किसके इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शंस B के, ठीक है। डायरेक्ट वैल्यू दी हुई है और हम लोगों ने इसमें पुट करना है या कुछ भी फाइंड करने के लिए कहा गया होगा तो हम लोगों ने अब देखें प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी है वो 3 डिवाइडेड बाई 4 है, ए बार क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3, इंटरसेक्शन है 1 डिवाइडेड बाई 4। अब हम लोगों ने क्या फाइंड करना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब यहाँ क्या हमें गिवन है बार गिवन है, ठीक है। तो हम लोगों ने लॉ ऑफ कम्प्लीमेंटेशन अप्लाई करना 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार की क्वेश्चन में गिवन है 2 डिवाइडेड बाई 3 तो 2 डिवाइडेड बाई 3 लगानी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किस तरह फाइंड किया जाएगा, अभी हम लोगों ने इसमें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ही नहीं है, किस तरह फाइंड किया जाएगा। हम लोगों ने एडिशन लॉ किया हुआ है, वो एडिशन लॉ ये लिखना है, इसकी वैल्यू भी गिवन इसकी वैल्यू भी गिवन और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये निकाल दिया, इधर से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो हमें लॉ गिवन है यानी हम लोगों ने पढ़े हैं जो हमें याद रहे हैं हम लोगों ने उसी से ये डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। अब थर्ड क्या है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शंस ए बार, वो हम लोगों ने ये थ्योरम देखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शंस बी, ये लगाए और उसकी वैल्यू लगा दी, ठीक है। आई होप समझ आ गई होगी आप लोगों को, अगर फिर भी समझ ना आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।